तारीख 20 अक्टूबर 2024। जगह गगनवीर गांव, जिला गांदरबल, जम्मू कश्मीर। हथियारों से लैस दो आतंकियों ने शॉल में छिपा हथियार निकाला और फायरिंग कर दी। आतंकियों की फायरिंग से 7 लोगों की मौत हो गई। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। आतंकियों का निशाना बने सभी लोग जेट टनल के मजदूर थे। वो ही जेट टनल जिसका पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। जेट टनल जिसका निर्माण आतंकी हर हाल में बंद करवाना चाहते थे। लेकिन ऐसा क्यों, इसे समझते हैं और समझेंगे कि ये ना केवल कश्मीर, लेह बल्कि देश की सुविधा और टूरिज्म के लिए भी कितना अहम है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल से जेड मोड़ टनल का इनॉग्रेशन किया। श्रीनगर लेह हाईवे पर बनी ये 6.4 किलोमीटर लंबी डबल लेन टनल श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगी। इस टनल से इससे सर्दियों के इस मौसम में सोनमर्ग की कनेक्टिविटी भी बनी रहेगी। इससे सोनमर्ग समेत इस पूरे इलाके में टूरिज्म को भी नए पंख लगने वाले हैं। 3-4 घंटे की दूरी 45 मिनट में होगी कवर। जेड मोड़ टनल के शुरू होने के बाद पहाड़ों के मुश्किल रास्ते जिसे क्रॉस करने में 3 से 4 घंटे लगते थे, वो अब 45 मिनट में पूरे होंगे। कश्मीर के गगनगीर से सोनमर्ग के बीच 1 घंटे की दूरी 15 मिनट में पूरी हो जाएगी। और सबसे खास बात, इस टनल पर कोई टोल भी नहीं लगेगा। जेट टनल के बारे में सब कुछ जाने। जेड शेप में रास्ते की वजह से इसे जेड मोड़ टनल नाम दिया गया है। श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाले NH1 पर बनी जेट टनल के एक छोर पर कंगन कस्बा है तो दूसरी ओर सोनमर्ग। गांदरबल के गगनगीर में पहाड़ी ग्लेशियर थजीवास के नीचे बनी जेट टनल समुद्र तल से 8,650 फीट की ऊंचाई पर बनी है। जेट टनल लद्दाख को पूरे साल रोड कनेक्टिविटी से जोड़ेगी। सर्दियों में बर्फबारी के दौरान ये रास्ता बंद हो जाता है। जेट टनल के ऑल वेदर कनेक्टिविटी में अहम साबित होगी। जेट टनल में 2 लेन है। इमरजेंसी के लिए समांतरण 7.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। जेड मोड़ टनल के 4 हिस्सों की बात करें तो एक मेन टनल है जो 6.5 किलोमीटर और 10 मीटर चौड़ी है। समांतरण एस्केप टनल जो 6.4 किलोमीटर लंबी और 7.5 मीटर चौड़ी है। इसका निर्माण इमरजेंसी के लिए किया गया है। तीसरा हिस्सा वेंटिलेशन टनल जो 0.6 किलोमीटर लंबी और 8.3 मीटर चौड़ी है। टनल में हवा की क्वालिटी बरकरार रखने के लिए निर्माण। चौथा हिस्सा अप्रोच रोड है जो टनल के दोनों छोर पर बना हुआ है। NH1 से टनल तक जाने के लिए राहुल गांधी ने किया था भूमि पूजन। जेट टनल को बनाने में पूरे 12 साल लग गए। 4 अक्टूबर 2012 को यूपीए सरकार के दौरान राहुल गांधी और जम्मू कश्मीर के तत्कालीन सीएम उमर अब्दुल्ला ने टनल का भूमि पूजन किया था। राहुल गांधी उस वक्त कांग्रेस महासचिव थे। ये संयोग की ही बात है कि टनल की नींव रखी गई तब और आज जब इसकी शुरुआत हो गई तब उमर अब्दुल्ला बतौर मुख्यमंत्री दोनों पालों में गवाह बने। सेना की राह आसान, आतंकियों का कान। बात चाहे जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में टूरिज्म बढ़ाने की हो, आर्थिक और सामाजिक विकास की हो, जेट टनल इनके बीच की एक कड़ी है और इसमें सेना की राह भी आसान बन चुकी है। पूरे साल श्रीनगर से लद्दाख तक आवाजाही चालू रहेगी। श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह के इलाके में सिक्योरिटी बढ़ेगी। बॉर्डर के पास वाले इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। बॉर्डर एरिया के पास तैनात जवानों को मिलेगा फायदा। सियाचिन ग्लेशियर, पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात सैनिकों तक सड़क मार्ग से पहुंचेंगी सुविधाएं। रक्षा जरूरतों और क्षेत्रीय विकास में अहम जेट टनल। वार या किसी तरह की तनाव की स्थिति में देश को ऐसी टनल की जरूरत है जिससे सेना के रास्ते में भी ब्रेकर ना बने। ऑल वेदर रोड से टूरिज्म को लगे पंख। कश्मीर में मौसम की कई चुनौतियां हैं। बर्फबारी, स्नोफॉल, विकास और टूरिज्म की राह में रोड़ा बनते हैं। कई सड़कें ठप हो जाती है। नवंबर से मार्च तक बंद होने वाला गगनगीर और सोनमर्ग का रास्ता पूरे साल अब
खुला रहेगा। थजीवास ग्लेशियर, सिंध नदी, जोजिला दर्रा, नीचिनाई दर्रा, बालटाल, अमरनाथ, कृष्णासर झील, विशनसर झील जैसे टूरिज्म प्लेस स्थित है। यहाँ पूरे साल टूरिस्ट की आवाजाही रहेगी। होटल, कैब, लोकल दुकानदार, हैंडक्राफ्ट जैसी इंडस्ट्री में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। टनल से क्यों डरे आतंकवादी? 20 अक्टूबर 2024 को गांदरबल में टनल के निर्माण में लगे मजदूर मेस में खाना खा रहे थे। इस दौरान 2 आतंकी शॉल ओढ़े हुए मेस में घुसे। शॉल के अंदर उन्होंने हथियार छुपा रखे थे। आतंकी मजदूरों के बीच गए और देखते ही देखते वर्कर्स पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक डॉक्टर समेत 7 लोग मारे गए। आतंकियों का मंसूबा कश्मीर में विकास को रोकना था। दहशत पैदा कर सरकार को मैसेज देने की कोशिश हुई, लेकिन सुरंग बनाने वाली कंपनी और पूरी टीम के हौसले बुलंद थे। काम नहीं रुका। सुरक्षा के साथ मौसम, पहाड़ काटना, भौगोलिक संरचना भी एक बड़ी चुनौती बनी। जिन श्रमिक भाइयों ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में काम किया, जीवन पर को भी संकट में डाल करके काम किया, साथ हमारे श्रमिक साथियों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन हम अपने संकल्प से डिगे नहीं, मेरे श्रमिक साथी डिगे नहीं। किसी ने घर वापस जाने की कहा नहीं। इन मेरे श्रमिक साथियों ने हर चुनौतियों को पार करते हुए इस कार्य को पूरा किया है। और जिन 7 साथियों हमने खोए हैं, मैं आज सबसे पहले उनका पुण्य स्मरण करता हूं। बहरहाल जडमोर टनल अपने नाम और शेप की तरह ही जम्मू कश्मीर और देश की सुरक्षा के लिए जेड सिक्योरिटी से कम साबित नहीं होगी। इससे न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक विकास को भी गति मिलेगी। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश भर के लोगों के जुड़ाव का ये नया आयाम बनेगी। खैर, इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या कुछ कहेंगे और टनल के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।